हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएस एंड जॉब कॉर्नर। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मेरी जो पूरी प्रोसेस थी वो एक्सप्लेन की थी स्टेप बाय स्टेप। इस वीडियो में मैं आपके जो कमेंट्स हैं, मेरे वीडियो के नीचे जो कमेंट्स आए हैं उनकी रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। बहुत सारे आपके कमेंट्स थे तो मैंने सोचा कि इसके लिए पार्ट 1 बनाया जाए। अगर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स और करोगे तो उसके लिए भी मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊँगी। तो आपके बहुत सारे कमेंट्स थे तो हर एक कमेंट्स का आंसर देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपना कोई भी डाउट मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपका डाउट अगले नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर लूँगी। तो पहला सवाल जो है वो है कि मैम मैं सेकेंड वेरिफिकेशन के लिए सभी डॉक्यूमेंट्स खुद से बनवाने हैं या फिर वहीं पर बनेंगे, मेडिकल कैरेक्टर एंड पुलिस वेरिफिकेशन एक्सेट्रा। तो मतलब अगर आप सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो उसके लिए आपको जो है अटेस्टेशन फॉर्म देंगे। तो उस जो सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो पहला टप्पा हो गया, अब जो अटेस्टेशन फॉर्म आपको दिया है वो आपको फिल करना पड़ेगा। तो वो फिल करने के लिए आपको मेडिकल सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। तो उसके लिए वो आपको देते हैं 1-2 हफ्ते का टाइम। उसमें आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ते हैं क्योंकि सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस बहुत ही लंबी होती है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी। अगर किसी ने नहीं करवाई है तो जल्दी से करवा लीजिएगा लास्ट डेट होने से पहले। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ द जीडीएस इज़ अ परमानेंट जॉब। तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि जो जीडीएस है वो परमानेंट है या टेम्पररी है। तो देखिए, ये जो साइकिल 4 की निकली थी वैकेंसी, ये पूरी तरह से परमानेंट है। कुछ कुछ जो वैकेंसीज निकलती है वो टेम्पररी बेस पर निकलती है, लेकिन जो ये वैकेंसी निकली है वो पूरी परमानेंट जॉब है। मगर आपको कोई भी यहाँ से नहीं निकाल सकता अगर आप वो अच्छी तरह से काम करते हो तो यस, जीडीएस इज़ द परमानेंट जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स ऑफ अ ज्वाइन बीपीएम लेवल 1 बिकम्स लेवल 2। तो ये देखिए, लेवल 1 और लेवल 2 जो होता है वो आपके जो डिवीज़न या आपके जो ब्रांच ऑफिस पे डिपेंड करता है कि आपको कितना काम करने का मिलेगा। मतलब कुछ ब्रांच ऑफिस में इतना का कुछ काम नहीं होता है, तो वो 4 घंटे का ही काम चलता है, तो उसमें लेवल 1 ही होती है, उनको लेवल 2 नहीं दी जाती। लेकिन अगर आपके ब्रांच ऑफिस में, आपके बीओ में बहुत सारा काम है तो आपको लेवल 2 भी मिल सकती है। 3-4 महीने के बाद आप अपने जो येसो है उनको बोल सकते हैं कि मुझे लेवल 2 के लिए अप्लाई करना है। वो आपको बता देंगे कि अप्लाई कैसे करना है। तो ज्वाइनिंग के बाद लेवल 1 और लेवल 2 आपके डिपेंड करती है आपके ब्रांच ऑफिस पर कितने काम है उन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीपीएम को गवर्नमेंट ऑफिस मिलेगा क्या या खुद का रूम लेकर उसी को काम करना होगा। देखिए, पहले तो बता दूं, जो पोस्ट ऑफिस अगर आपके विलेज में, मतलब जहां आपको ज्वाइनिंग मिली है वहां अगर पोस्ट ऑफिस होगा, मतलब वहाँ अच्छी तरह से सेटअप होगा पहले से ही, तो आपको रूम लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पोस्ट ऑफिस पहला ही है, मतलब आप जहाँ पे जा रहे हो वहाँ पे पहले ही पोस्ट ऑफिस है, तो आपको खुद को रूम लेना पड़ेगा। अगर आप अपने यसो से भी पूछकर ये सारी चीज़ें, मतलब रूम कैसे लेना है, कैसे एडजस्ट करना है, ये सब पूछ सकते हो। लेकिन बहुत सारे जो होते हैं वहाँ पे पोस्ट ऑफिस होता ही है, तो आपको अगर है तो कोई रूम लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितना टाइम लग जाता है जीडीएस वेरिफिकेशन के लिए, क्या 1 दिन में हो जाता है क्या। तो देखिए, जो जीडीएस की प्रोसेस है वो बहुत ही लंबी होती है। इसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जहाँ पे फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बहुत टाइम लगता है। मेरा जो एवरेज टाइम जो लगा है वो 2 मंथ्स का लगा है। आपका बहुत ज़्यादा भी लग सकता है और कम भी लग सकता है। तो ये प्रोसेस नहीं है कि कितने दिनों में हो जाएगी या हो जाएगा, तो इसके लिए बहुत ही टाइमिंग लगता है। तो इसके लिए मैंने वीडियो भी बनाए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाकर देख आइएगा। उसमें मैंने आपको सब डिटेल में बताया है कि अटेस्टेशन फॉर्म, मेडिकल सर्टिफिकेट, फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो आप वो देख सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोमासाइल कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स है क्या। यस, डोमासाइल इज़ कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स, जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी लगता है और सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के भी लगता है। और उसकी जो लिस्ट है वो मैंने बताई है आपको, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करवा के रखने हैं। अगर आपने वो भी नहीं देखिए तो जल्दी से जाकर देख आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइकिल 4 या 3। मैंने अभी भी बताया आपको कि मेरा जो ज्वाइनिंग है वो साइकिल 4 में हुआ है।
स्टे में नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीदी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रिटर्न कब होते हैं? तो सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो खुद रख देते हैं। ये अभी ज्वाइनिंग हो गई है, लेकिन मुझे अभी तक मेरे सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो नहीं मिले हैं। तो जैसे ही मिलेंगे मैं आपको बता दूंगी कि मेरे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो मुझे मिल गए हैं। लेकिन आई थिंक कि एवरेजली देखा जाए तो 1-2 मंथ्स के बाद, आपकी ज्वाइनिंग के 1-2 मंथ्स के बाद आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई करके मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर मुझे ज्वाइनिंग के लिए बोल दिया है और मुझे मेरी ज्वाइनिंग एक्सटेंड करवानी है तो क्या करें? तो आप अपने जो एसओ या डिवीज़न ऑफिस से बात कर सकते हैं। आपकी जो ज्वाइनिंग है वो 1-2 दिन के लिए एक्सटेंड हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन के लिए। लेकिन अगर मंथ 2 मंथ बोलेंगे तो आपकी ज्वाइनिंग एक्सटेंड नहीं होती है। आपको 1 हफ्ते तक टाइम मिल जाएगा अगर आपने पहले ही आपकी जो डिवीज़न ऑफिस है उनसे कॉल किया या उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है। तो अगर आपका रीज़न उनको सही लगा तो वो आपको ज्वाइनिंग एक्सटेंड करवाएंगे। लेकिन 1 हफ्ते तक आपकी ज्वाइनिंग एक्सटेंड हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीओ चेंज करके देंगे क्या? तो पहले तो आपकी जो बीओ मिला है उसमें आपको 1 ईयर का पूरा काम करना ही पड़ेगा। उसके बाद ही आपको जो ब्रांच ऑफिस है वो आपके हिसाब से आपकी जो ट्रांसफ़र है वो करवा लेंगे। लेकिन आपका जो बीओ मिला है उसमें आपको 1 ईयर का काम करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वाइनिंग लेटर कहाँ से मिलता है? तो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि मुझे जो ज्वाइनिंग लेटर है वो कॉल करके, मतलब कॉल आया था आपको ज्वाइन करना है ऐसा बोला था, और उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर आया था। तो ज्वाइनिंग लेटर आपके डिवीज़न ऑफिस से ही आता है, लेकिन उससे पहले आपको कॉल आता है कि आपको ज्वाइन करना है। तो पहले तो लेटर आता था पहले और फिर आपको ज्वाइन करना था, लेकिन पहले आपको कॉल आता है और फिर आपको ज्वाइन करना होता है, उसके बाद आपको लेटर आ जाता है। तो डिवीज़न ऑफिस से आपको कॉल आ जाएगा कि आपको ज्वाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रेनिंग पीरियड में बॉन्ड पेपर सबमिट किए तो चलता है क्या, या फिर ट्रेनिंग से पहले ही सबमिट करना होगा? तो ट्रेनिंग पीरियड में आपको बॉन्ड पेपर, मतलब जो अटेस्टेशन फॉर्म है उसमें ही बॉन्ड पेपर होते हैं, और जो अटेस्टेशन फॉर्म जब सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ही जब आप सबमिट करते हो उस समय में ही आपको जो बॉन्ड पेपर है वो सबमिट करने पड़ते हैं। उसके बाद ही आपकी ट्रेनिंग होती है। तो बॉन्ड पेपर सबमिट करने के लिए करने के बाद ही आपकी ट्रेनिंग होगी, तो वो आपको ट्रेनिंग के पहले ही सबमिट करने होंगे। ये कंपलसरी है, जो सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पार्ट है, और उसके बाद ही आपकी जो सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस पूरी होगी और फिर आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DV1 होने के बाद कितने दिन के अंदर DV2 को मेल आता है? तो जैसे कि मैंने फर्स्ट जो लिस्ट आई थी उसमें मैं सिलेक्ट हुई थी, तो हमारी डेट एक्सटेंड हो गई थी। तो जब मेरा फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ उसके 20 डेज़ बाद ही मुझे सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेल आया था। लेकिन जो सेकंड और थर्ड लिस्ट में जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उनको जल्दी भी आ सकता है मेल सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ये डिपेंड करता है कि आपकी फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कितने दिन आपकी लास्ट डेट बची है उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरा फर्स्ट DV 26 जुलाई को हुआ था, पर अभी तक सेकेंड DV के लिए SMS नहीं आया है। मैम SMS कब तक आएगा? तो अगर आपने अपना फर्स्ट DV कंप्लीट कर लिया है और आपको सक्सेसफुली का मैसेज आया है तो आप इंतज़ार कीजिए या अपनी डिवीज़न ऑफिस से कांटेक्ट कीजिए कि मुझे इंटीमेशन लेटर कब तक आएगा। लेकिन अगर आपको फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सक्सेसफुली का मैसेज नहीं आया है तो आप उनसे जल्दी से जल्दी कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली होने का मेल सबको आता है, तो उसके बाद ही आपको जो सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उसके लिए बुलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रेनिंग झाल्यानंतर काय प्रोसेस केली जॉइनिंगसाठी? तो ट्रेनिंग के बाद मैंने ज्वाइनिंग के लिए क्या प्रोसेस की? तो कुछ नहीं, आपका जो ट्रेनिंग हो जाता है तब आपको वो सर्टिफिकेट देंगे और उसके बाद आपको ज्वाइनिंग के लिए जल्दी से जल्दी कॉल आ जाएगा। तो उसके लिए कोई प्रोसेस अलग से नहीं करनी पड़ती। ज्वाइनिंग के बाद आपकी जो सैलरी होती है वो किस अकाउंट पर आती है, तो इसके लिए आपको अपना जो ESP का अकाउंट है वो खोलना पड़ता है, और आपको वो डिवीज़न ऑफिस से बता भी दिया जाएगा कि आपको अपना अकाउंट खोलना है। तो ट्रेनिंग के बाद कुछ प्रोसेस नहीं होती है, डायरेक्टली आपकी जो ज्वाइनिंग हो जाती है। मैम आपकी फ़र्स्ट सैलरी कितनी आई थी?
मेरी जो फर्स्ट सैलरी है वो अभी तक नहीं आई है, क्योंकि मैंने अभी तक ही ज्वाइन किया है और ज्वाइन करने के 2-3 मंथ्स बाद जो GDS की सैलरी आ जाती है, टोटल सैलरी, और उसके बाद मंथ्स टू मंथ आ जाती है। तो मेरी अभी तक सैलरी नहीं आई है, जैसे ही आएगी मैं उसके लिए एक वीडियो बनाऊँगी। 2-3 मंथ्स के बाद मेरी जो सैलरी आ जाएगी। मैम ज्वाइनिंग के बाद ट्रांसफ़र करने का कोई बेसिस है क्या? तो ज्वाइनिंग के बाद आपकी जो 1 ईयर के बाद ही आपकी जो ट्रांसफ़र है वो होगी, उससे पहले आपकी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती थी। पहले ये रूल 3 ईयर्स का था, लेकिन अभी ये 1 ईयर्स का हो गया है। तो 1 ईयर्स के बाद ही आपकी जो ट्रांसफ़र हो जाएगा। सेकेंड वेरिफिकेशन के कितने दिनों बाद ट्रेनिंग लेटर आ गया? तो सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के 20-25 डेज़ बाद ही मेरा ट्रेनिंग लेटर के लिए कॉल आया था। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस लिस्ट में सिलेक्ट हुए हो। मैं जो फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्ट हुई हूँ, तो इसलिए मुझे 20-25 डेज़ लगे, लेकिन अगर सेकेंड और थर्ड मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट हुए होंगे तो आपको जल्दी से भी आ सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसका पार्ट 2 बनाऊंगी। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड। थैंक यू सो मच।